कभी कभी ना एक मूवी आती है जो तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि तुम्हें फील करवाती है। और ऑनेस्टली प्रोजेक्ट हेल मैरी देखने के बाद मुझे वही फील आई। ये सिर्फ एक साईफाई मूवी नहीं है, ये एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जहाँ तुम स्पेस में जाते हो और वापस आते हो थोड़े अलग इंसान बनकर। और एक ऑनेस्ट बात बोलूं, आजकल थिएटर में मूवी देखना बहुत रिस्की लगता है क्योंकि टिकट्स महंगी है और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई। तो सवाल सिंपल है, क्या ये मूवी वर्थ इट है? तो शॉर्ट आंसर है हाँ, और लॉन्ग आंसर उसके लिए तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर तुमने इसका ओरिजिनल नॉवेल पढ़ा है तो ट्रस्ट मी, तुम इस मूवी को और जल्दी और डीपली समझ पाओगे क्योंकि वो बुक ऑनेस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल है। लाइक जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट साईफाई बुक्स आउट देयर। और सरप्राइजिंग बात ये है, ये मूवी उस लेवल को मैच ही नहीं करती बल्कि कई जगह उसे एक्सीड भी कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, ये मूवी सबके लिए इजी नहीं है। अगर तुम बिना समझे देखोगे तो आधी चीज तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगी। इसीलिए पहले मैं तुम्हें 9 सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट है एस्ट्रोफेज। सोचो, एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म जो स्टार्स की एनर्जी कंज्यूम कर रही है, मतलब जो चीज हमारे सन को भी अफेक्ट कर सकती है। और अगर सन वीक हो गया तो अर्थ का क्या होगा? यही से मूवी का रियल डेंजर स्टार्ट होता है। सेकेंड है पेट्रोवास्कोप। अब साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि स्टार्स के अंदर क्या हो रहा है? लाइट से। और उस लाइट को एनालाइज करने के लिए एक टूल यूज होता है, वो है पेट्रोवास्कोप। सिंपल लैंग्वेज में ये स्टार्स की रिपोर्ट बनाने में काम आता है। थर्ड है ताउ सेटी। ताउ सेटी एक रियल स्टार सिस्टम है जो हमारे सन जैसा ही बिहेव करता है और इसी वजह से ये होप का सेंटर बन जाता है। फोर्थ है स्पिन ग्रेविटी। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में उड़ते रहते हैं, लेकिन अगर तुम स्पेसशिप को घुमा दो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है। और ये कॉन्सेप्ट मूवी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जेनोनाइट्स की। एक ऐसा मटेरियल जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाए। स्पेस मिशंस के लिए ये परफेक्ट है। फिर आता है ब्लिप ए। अब सबसे क्रेजी पार्ट है ट्रैवल। 11 लाइट ईयर्स दूर जाना है कोई मजाक नहीं है, इसलिए यूज होता है ब्लिप ए प्रोपल्शन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इम्पॉसिबल डिस्टेंस को भी पॉसिबल बनाता है। नेक्स्ट है प्रोब्स। स्पेस से डेटा वापस कैसे आता है? एस्ट्रोनॉमर्स प्रोब्स है जो खुद काम करते हैं और अर्थ को इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। नेक्स्ट है एरिड, एक एलियन लाइफ। यह सबसे एक्साइटिंग पार्ट है और यह ट्विस्ट ये है कि लाइफ अर्थ जैसी नहीं होती। डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट केमिस्ट्री भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है एड्रियन, एक ऐसा सिस्टम जो हमें यह समझाता है कि यूनिवर्स में हर जगह सेम रूल्स नहीं होते और हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी लिमिटेड है। अब जब तुम ये सब समझ गए हो तो अब तुम रेडी हो इस मूवी को सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए। तो स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल इंसान से। रायन गॉसलिंग एक टीचर है जो हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन सिचुएशन उसे मजबूर कर देती है। एक मिशन जो सिर्फ उसकी लाइफ नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब इस कैरेक्टर की जर्नी समझते हैं। यहाँ से मूवी एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, एक पर्सनल जर्नी बन जाती है। एक इंसान जो अकेला है, कंफ्यूज्ड है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पर्पस को समझने लगता है। अब स्टोरी में आता है एक इमोशनल टर्न जहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है। एक कनेक्शन जो लैंग्वेज से ऊपर है, जो लॉजिक से ऊपर है, और वही कनेक्शन मूवी का हार्ट बन जाता है। अब विजुअल्स की भी बात कर लेते हैं। जब मूवी स्पेस दिखाती है ना, तो वो लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है, पीसफुल होता है। ऐसा लगता है तुम यूनिवर्स के बीच में खड़े हो और सब कुछ रुक गया हो। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है सिंप्लिसिटी। नॉट अननेसेसरी ड्रामा, नो ओवर एक्शन, बस एक क्लीन स्टोरी जो तुम्हें फील करवाती है। अब फ्लॉज की भी बात कर लेते हैं। हाँ, इस मूवी में थोड़े फ्लॉज हैं। कुछ जगह चीज़ें थोड़ी इजी लगती हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन पार्ट। अगर तुमने अराइवल मूवी देखी है तो तुम शायद कंपेयर करोगे, बट ऑनेस्टली ये फ्लॉज एक्सपीरियंस को ख़राब नहीं करते। और अगर तुमने द मार्शियन देखी है तो उसका वाइब यहाँ मिलेगा। सेम ऑथर, सेम साइंस फिल, बट इमोशंस वो नेक्स्ट लेवल। मूवी में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो इतने रियल लगते हैं
कि तुम भूल जाते हो कि ये एक फिक्शन है। और सच बोलूं, लास्ट तक आंखों में पानी आ सकता है। तो अब मेरा फाइनल ओवरऑल वर्डिक्ट, प्रोजेक्ट हेल मैरी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये होप है, ये कनेक्शन है, ये एक रिमाइंडर है कि इवन इन द वास्ट डार्कनेस ऑफ स्पेस वार्मथ एग्जिस्ट करती है। अब तुम बताओ, तुम इस मूवी को थिएटर में देखने वाले हो या OTT का वेट करोगे? और अगर तुम्हें ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही अमेजिंग डीप स्टोरी टेलिंग रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट हेल मैरी का फुल डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे विद स्पॉयलर्स ऑब्वियसली, तो उसे मिस मत करना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन देखते रहो और बने रहो सिनेमा नर्ड।